दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विराट कुमार और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, फैंटेसी गेमिंग और ड्रीम 11 लवर्स के लिए आज एक बहुत बड़ा और इम्पोर्टेंट अपडेट निकलकर सामने आ रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ऑनलाइन गेमिंग बिल लागू हुए लगभग 4 से 5 महीने हो चुके हैं और इसी वजह से ड्रीम 11, MPL, माई 11 सर्कल जैसे बड़े फैंटेसी प्लेटफॉर्म्स पर मनी कॉन्टेस्ट फिलहाल बंद है। लेकिन दोस्तों, अब जो जानकारी सामने आ रही है उससे ये साफ संकेत मिल रहे हैं कि मनी कॉन्टेस्ट की वापसी की संभावना बन चुकी है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में चल रही एक जनहित याचिका में कुछ अहम मॉडिफिकेशन डाले गए हैं। लेटेस्ट अपडेट के अनुसार 21 जनवरी को इस मामले पर सुनवाई होनी है और इसी सुनवाई में फैंटेसी गेमिंग और मनी कॉन्टेस्ट से जुड़े अहम मुद्दों पर सीधा डिस्कशन किया जाएगा। यही वजह है कि माना जा रहा है कि इसी हियरिंग के बाद मनी कॉन्टेस्ट को लेकर कोई बड़ा फैसला सामने आ सकता है। दोस्तों, फैंटेसी गेमिंग इतना बड़ा मुद्दा इसलिए है क्योंकि ड्रीम 11, MPL और माई 11 सर्कल जैसे प्लेटफॉर्म्स के करोड़ों यूजर्स हैं। रोजाना लाखों एक्टिव यूजर्स, करोड़ों का ट्रांजैक्शन और गवर्नमेंट को मिलने वाला भारी टैक्स रेवेन्यू इस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट भी बिना पूरी जांच पड़ताल के कोई भी फैसला नहीं लेगा। सबसे बड़ी समस्या जो अब तक सामने आई है वो ट्रांसपेरेंसी की रही है। यूजर्स का यही सवाल रहा है कि क्या जो विनर्स बनते हैं वे वाकई में रियल होते हैं या नहीं। विनिंग प्रूफ क्या है और ट्रांजैक्शन की क्लैरिटी कहां है। जब तक ट्रांसपेरेंसी क्लियर नहीं होती तब तक मनी कॉन्टेस्ट का वापस आना मुश्किल माना जा रहा है। अब जो चर्चा हो रही है उसके अनुसार सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में फैंटेसी गेमिंग के रूल्स और गाइडलाइंस में बदलाव पर बात हो सकती है। टैक्स स्ट्रक्चर को लेकर भी नए नियम आ सकते हैं, जिसमें एंट्री फी और विनिंग अमाउंट पर अलग अलग नियम लागू किए जा सकते हैं। इसके साथ ही फैंटेसी स्पोर्ट्स को स्किल बेस्ड गेम मानने को लेकर भी लीगल डिस्कशन होगी। डिपॉजिट और विड्रॉल प्रोसेस को ज्यादा सिक्योर और ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए पेमेंट गेटवे और KYC रूल्स को और स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है ताकि यूजर सेफ्टी और डेटा प्रोटेक्शन पूरी तरह से सुनिश्चित हो सके। अगर कोर्ट से पॉजिटिव संकेत आते हैं तो ड्रीम 11 जैसी कंपनीज अपने कॉन्टेस्ट स्ट्रक्चर में बदलाव कर सकती हैं। फ्री टू प्ले कॉन्टेस्ट्स की संख्या बढ़ाई जा सकती है और पेड कॉन्टेस्ट्स को नए रूल्स के साथ वापस लाया जा सकता है। कुछ कॉन्टेस्ट्स फ्री होंगे, कुछ पेड होंगे और कुछ नॉन कैश रिवॉर्ड्स जैसे कूपन्स या गिफ्ट्स के रूप में भी हो सकते हैं। मतलब यूजर के पास पूरा ऑप्शन रहेगा कि वो फ्री में खेलना चाहता है या पैसे लगाकर। सबसे बड़ा सवाल यही है कि मनी कॉन्टेस्ट कब वापस आएंगे। इसका सीधा जवाब 21 जनवरी की हियरिंग से जुड़ा हुआ है। उसी दिन या उसके बाद ये क्लियर होगा कि मनी कॉन्टेस्ट वापस आएंगे या नहीं, और अगर आएंगे तो किन शर्तों के साथ आएंगे। फिलहाल मेरी आप सभी से यही सलाह है कि जब तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक किसी भी अफवाह पर भरोसा न करें और फ्री कॉन्टेस्ट खेलकर प्लेटफॉर्म को समझते रहें। अभी कंपटीशन पहले के मुकाबले कम है, जिससे अच्छे रैंक आने के चांसेस भी बेहतर हैं। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपकी क्या राय है। क्या मनी कॉन्टेस्ट वापस आने चाहिए या नहीं? क्या गवर्नमेंट का फैसला सही है और ट्रांसपेरेंसी कितनी जरूरी है? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। अगर आपको ये अपडेट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें